गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? बहुत खुश होंगे आज तो। मार्केट ऊपर चल गया तो सबके पैसे बने होंगे। आज 30 रुपए की चीज़ निफ्टी में 300 रुपये हो गई, और जो 300 रुपये की चीज़ थी वो 30 हो गई, तो वो जीरो हो गई। देखिए, स्टडी का और लर्निंग का यही गुण है। जिसने हमारी थ्योरी समझी होगी, जिसने आरजे से पढ़ाई किया होगा, वो आज दोनों में बुक किया होगा। जिसने कॉल लिया और जिसने 30 रुपये की कॉल ली होगी वो 300 रुपये में चली गई होगी, और जिसने पुट लिया होगा वो फिर वहाँ से वो भी 300 रुपये की हो गई। लेकिन ये है कि कितनों ने बुक किया। एक्चुअली वही है, जिसे पता होगा, जिसने पढ़ाई की होगी, जिसने डिमांड सप्लाई समझी होगी, क्योंकि अच्छा डिमांड और सप्लाई जोन बना था, मैं दिखाऊंगा आपको। तो इस कारण लोगों ने आज प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, निफ्टी का मैं लास्ट में आपको बता दूंगा आज। चलिए, और रहा कैश की बात, तो कैश में तो आपने देखा ही कि कहीं भी जाए मार्केट से डीएसएल मिल गया था, 100 पॉइंट लिया मैंने, आप लोगों को दिखाया था बहुत अच्छे पैसे बनते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग में भी पैसे बनते हैं, कैश में भी पैसे बनते हैं। ठीक है, मैं इसी तरह एक मेरे को डिमांड सप्लाई में अच्छा स्टॉक मिला, बजाज ऑटो, और निफ्टी के ऑटो की डिमांड साथ में है, तो सेक्टर एनालिसिस के साथ तो मैं आज आपको इसकी लर्निंग देता हूँ। रेस्ट आप अपना डिसीजन लीजिएगा, अपने एडवाइजर से पूछिएगा। बाइंग आउट सेल सेल का कोई यहाँ पे वो नहीं है। यूट्यूब पे प्यार मिला, लोग देखते हैं, सराहनीय है। लेकिन आप लोग भी मैक्सिमम सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड लोगों को बताओ, तब तो मुझे भी लगेगा, मोटिवेशन आएगा। आप करो, सब्सक्राइब कराओ, क्योंकि आप लोग जितने लोग बढ़ोगे उतना मेरे पे रिस्क बढ़ेगा कि मुझे अच्छे से अच्छा स्टॉक सेलेक्ट करके देना है, उतना मैं दूंगा। तो आप लोग उसमें करिए, मैं अच्छे से अच्छा स्टॉक करूंगा। ब्रॉडकास्ट लिस्ट भी बनाया हूँ, टेलीग्राम ज्वाइन करके मेरे को लिंक दे दीजिए, तो मैं ब्रॉडकास्ट में भी ज्वाइन कर लूँगा। ये मेरा डिस्क्लेमर, नो बाइंग एंड सेल रिकमेंडेशन। एंड नाउ चलिए देखिए, आज हम लोग बजाज ऑटो में देख रहे थे। बजाज ऑटो के शेयर का प्राइस अभी आज की डेट में 100 पॉइंट गिरने के बाद 8892 है। चलिए, इसके उसके बारे में तो बाद में बात करें, पहले हम लोग चलते हैं फंडामेंटल्स की, टेक्निकल के बारे में बात करते हैं। टेक्निकल के बारे में, इसके बारे में बात करने के पहले हम लोग एक बार आपको आज का दिखा दूं, निफ्टी ऑटो के बारे में बात कर लें, तो कि सेक्टर एनालिसिस भी समझ जाएंगे आप लोग। तो निफ्टी ऑटो के बारे में बात करें तो देखिए, आज का ये है, आज ऐसे सब कुछ ऊपर 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 था, और जब हम निफ्टी ऑटो में चलते हैं तो चूंकि मेरे रडार पे ये आया था, इसलिए मैं आज ये स्टॉक आप लोग को बता रहा हूँ। निफ्टी ऑटो इधर ही कहीं है ना, निफ्टी मेटल, निफ्टी, निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी, ऐसे करें, यहाँ देखिएगा निफ्टी ऑटो, निफ्टी ये रहा ऐसे नीचे करने पे दिखा था, ठीक है। नहीं, हाँ, तो निफ्टी ऑटो की बात कर रहे थे। देखो निफ्टी ऑटो में क्या हुआ आज। निफ्टी ऑटो में एमआरएफ जो है आज अच्छा चला है, 3000 पॉइंट के वो 3% के आसपास के था, और एमआरएफ का मेरे में बताओ, देखो ये भी ये डिमांड जोन से ही चला है, मैंने बताया था इनको, यहीं से चला है। एनीवेज, बड़ा स्टॉक नहीं बताते। देखो बजाज ऑटो आज 107 पॉइंट गिरा है, जबकि निफ्टी ऑटो जो है वो ऊपर चला है। तो पहले हम निफ्टी ऑटो की बात कर लेते हैं, फिर हम लोग बजाज की बात करेंगे। तो निफ्टी ऑटो में क्या हुआ, निफ्टी ऑटो का मैं बताऊँ क्विकली। देखिए, ईयरली टाइम फ्रेम से चला हुआ है, और ये 2020 के बाद ऊपर ही ऊपर जा रहा है, क्योंकि लोगों ने कार को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदा है। ईयरली के बाद जब गए तो हाफ ईयरली में जा रहे हैं, तो हाफ ईयरली पे यहाँ बना दिया, हाफ ईयरली से भी ऊपर है। क्वार्टरली में भी देखो, क्वार्टरली का डिमांड जोन बना हुआ है, और इधर ये डाउन है। उसके बाद जब मंथली में जाते हैं तो देखते हैं, रिट्रेसमेंट खींचा हुआ है बेसिकली मैंने, और रिट्रेसमेंट के बारे में मैं आपको अभी आपको हटा देता हूँ, क्योंकि रिट्रेसमेंट के बारे में आपको क्लासेस में बताऊंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है। हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे रिट्रेसमेंट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, फिर सेफ्टी टाइम पे करते हैं। तो देखो अभी मंथली के उससे ये ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद जब हम मंथली पे देख लिए, हालांकि ये मंथली पे मानेंगे नहीं हम, लेकिन फिर भी चलो एक बार को मानते हैं कि ये क्वार्टरली, क्वार्टरली कहाँ था, ये क्वार्टरली यहाँ से था, यहाँ पे मंथली मान लिया। और वीकली पे जब जाते हैं तो वीकली पे यहाँ पे बना हुआ है, तो ये वीकली के टाइम फ्रेम पे ही है। और उसके बाद आप डेली के टाइम फ्रेम पे जा रहे हो, तो डेली के टाइम फ्रेम पे मैं मानता हूँ कि डेली के टाइम फ्रेम से एक बार को ये
ऊपर की ओर चलेगा, क्योंकि यहाँ पे डेली के टाइम फ्रेम से ये यहीं से ऊपर की ओर चला है और अच्छी यहाँ पर फाइट हुई थी, उसके बाद ऊपर गया था, तो इसका मतलब यहाँ पर अपना हमारे पास सेलर है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे मंथली का बनाया था। अब ये तो हो गया निफ्टी सेक्टर की बात। अब हम चलते हैं तो बजाज ऑटो की बात करते हैं। तो बजाज ऑटो में देखते हैं क्या हुआ है। बजाज ऑटो देखिए ईयरली के टाइम फ्रेम में, देखिए ईयरली के टाइम फ्रेम में ही धीरे 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 ग्रो करना शुरू किया है, और ईयरली के टाइम फ्रेम में आने के बाद एक ही बार 2023 में कितना ग्रो किया है, कहाँ से कहाँ पहुँचा है। ठीक है, अभी 24 में क्या हुआ, यहाँ से ग्रो किया है। उसके बाद हाफ ईयरली में जब जा रहे हैं तो हाफ ईयरली यहाँ पर है। वीक क्वार्टरली में जाते हैं तो क्वार्टरली में देखिए, क्वार्टरली में यहाँ पे बनाया हुआ और क्वार्टरली में ही आया हुआ है। ये सबसे बड़ी बात है कि क्वार्टरली में ही एक बार को ये आया हुआ है, तो क्वार्टरली में आया हुआ तो क्वार्टरली का सपोर्ट तो मिल गया। जब जाते हैं तो देखिए इसको मंथली का भी सपोर्ट मिल गया, ये मंथली में भी आया हुआ है। ठीक है, क्वार्टरली के भी सपोर्ट में है, मंथली के भी सपोर्ट में है। अब यहाँ के बाद जब हम मंथली के बाद जब वीकली पे जाते हैं तो वीकली के सपोर्ट में भी है यहाँ पे ये। ओके, वीकली के भी सपोर्ट में है, और ये रिट्रेसमेंट हमने बना ही लिया है, यानी कि हम स्पेशली बाई करेंगे और बाई करने के बाद उससे नीचे नीचे जाएंगे, तो ये अभी बाई जोन में हमें बताता है कि ये बाई जोन में है, तो इसलिए रिट्रेसमेंट सोचते हैं। ये मैं अपने क्लासेस में बताऊंगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसका डेली में चलते हैं तो डेली के टाइम फ्रेम पे हम जब जाएंगे तो देखेंगे इसी टाइम फ्रेम से चलने के बाद ये ऑल टाइम हाई पहुंचाया था। तो अभी जो चलेगा तो ये सब टेस्टेड है। वीकली के टाइम फ्रेम में जाके देखो, वीकली के टाइम फ्रेम में जाके देखो तो ये देखो, ये गार्बेज है, ये कोई रोकने वाला नहीं है। यहाँ से ये टेस्टेड होके चल गया, ये टेस्टेड होके थोड़ा 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 रुकेगा, लेकिन कोई नहीं रुकेगा। तो मेनली जो रुकावट है वो यही है, और डेली टाइम फ्रेम पे भी जाके देखोगे तो कोई टाइम फ्रेम पे कोई रुकावट नहीं है। मेनली रुकावट जो है वो यही है। क्वार्टरली देखिए, वीकली टाइम का, क्वार्टरली का, डीआईटी का, सबका सपोर्ट है, और यहाँ पे हमारे पास आज ही आ चुका है। तो कल परसों ही मूवमेंट हो जाए या 15 दिन बाद हो, 20 दिन बाद हो, लेकिन ये हमारे डिमांड जोन में है। मूवमेंट अच्छा देगा ये। ठीक है, और तो ये दिल्ली की डिमांड जोन में आ गया और जैसा बता दिया आपको। अब चलते हैं हम इसके, मैंने क्यों इसे सिलेक्ट किया ये बताता हूँ मैं आपको। बेसिकली मैं वॉल्यूम पे भी बात करता हूँ, और ट्रेंड होता है, ट्रेंड हमारा कैसे होता है, क्या होता है, उस पर भी बात करते हैं। क्यों हम ऐसे सिलेक्ट कैसे करते हैं वो बताते हैं। देखिए कितना वॉल्यूम आया आज डे टाइम फ्रेम में, इसमें इतना वॉल्यूम था। ठीक है, वीकली के टाइम फ्रेम में जाओगे तो ये वॉल्यूम था, और 125 के टाइम ये इसमें देखिए तो इसमें अच्छा बना हुआ है, और ये वहीं से मूवमेंट किया है इसलिए। और ये डिमांड जोन में जहाँ से यहाँ ऑल टाइम हाई गया था उसी डिमांड जोन में आया हुआ है। क्योंकि वीकली के टाइम फ्रेम में ये अप ट्रेंड है, तो डेली के टाइम फ्रेम में थोड़ा सा और नीचे आने के बाद यहाँ पे आएगा वही, और आने के बाद ये चलेगा। और इसमें मंथली में तो, मंथली के एमआईटी में तो देखिए अप ट्रेंड ही है, वीकली में भी अप ट्रेंड है, क्योंकि ये क्वार्टरली में हमारे पास है अप ट्रेंड, वीकली अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड है, ये धीरे से अप हो ही जाएगा। कल की ओर डिपेंड किया है, तो टाइम इन्वेस्टमेंट का होता है, बाकी आप अपने एडवाइजर से पूछिएगा। फंडामेंटल्स की बात करूँ मैं इसकी, तो फंडामेंटल में मैं बताऊं कि ये स्टॉक का देखो, बजाज का स्टॉक है, और इसके इन्वेस्टर के पास ही अभी सारे पूरे, मैं प्रमोटर्स खोल के देख रहा था, टोटल अभी प्रमोटर के पास ही है। एफआईआईज में भी आप देखो, गवर्नमेंट ऑफ ईस्ट का पूरा पेंशन फंड में लगा हुआ है, गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल फंड में लगा हुआ है। डीआईएस में एलआईसी और ये वगैरह, जहाँ भी बड़े स्टॉक्स में यही बेनिफिट है कि बड़े स्टॉक्स में कभी भी गिरने की संभावना नहीं होती, लॉस की संभावना नहीं होती, और अच्छे इन्वेस्टर ऑपरेटर लगा के रखते हैं। गवर्नमेंट ने भी अपना इंटरेस्ट दिखाया है इसमें, गवर्नमेंट भी अपना इंटरेस्ट दिखा के और ये ले रहा है, और पब्लिक के पास में भी अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं। तो एक बार को ये है, देखिए इसका रिसर्च करिए और मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको ये स्टॉक। अगर हम इसके चार्ट के उसके बारे में पढ़ें, कंपनी को तो पता ही है आपको, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, टू व्हीलर की सबसे बड़ी, केटीएम ब्रांड के बाद टू व्हीलर की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मार्केट लीडरशिप है, सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर है। ठीक है ना, सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर है। उसके बाद आप अगर चलोगे तो ये तो चार्ट है, स्टॉक है 8.2 पॉइंट हाई चल रहा है। कंपनी है मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट, 53% का पे आउट है। बजाज ऑटो
अतुल ऑटो, अतुल ऑटो, ओके। और आप प्रॉफिट्स वगैरह देखेंगे, ये देखेंगे तो ये अच्छा है। इस तरह से मेरे को कंपनी ये अच्छी लग रही है, बढ़िया कंपनी है। आप इसे सर्च करिए, बताइएगा कि कैसा कंपनी है, क्या कंपनी है, और कमेंट शेयर करिए, और अपनी खुद जिस स्टॉक के बारे जानना है तो जानिए। ये है देखिए, ये स्टॉक में डिमांड जोन पे आया था और बहुत जल्दी इसकी मूवमेंट आने वाली होगी। चलिए, इसी तरह प्यार देते रहिए, मैं और भी मेहनत करते रहूँगा, और जितने लोग, जितना सब्सक्रिप्शन आएगा, जितने कमेंट आएंगे, जितने लोग बढ़ेंगे, उतना ज़्यादा सीरियसली और उतना ज़्यादा मैं और फाइन ट्यून करके स्टॉक्स लाऊंगा। जब से मैंने यूट्यूब और फेसबुक और टेलीग्राम किया है तो मेरे भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, मेरे भी स्टॉक्स में हुआ है, क्योंकि मैं अकेला अब रिसर्च नहीं करता, मैं आप पूरी टीम के लिए करता हूँ। मैं मोर देन 3000 लोगों के लिए रिसर्च करता हूँ, तो अच्छा रिसर्च करता हूँ, तो इसलिए अच्छा होता हूँ, और प्रॉफिटेबल तो हूँ ही, और भी प्रॉफिटेबल होऊंगा, लोगों को भी चाहूँगा कि वो अच्छी लर्निंग करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।